अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन हमेशा आता होगा कि भाई कितने पैसे मुझे ज़रूरत पड़ेगी अगर मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। नॉर्मल कम से कम कितने पैसे से स्टार्टिंग की जा सकती है, तो उसका जवाब आपको मैं देने वाला हूँ। सबसे पहली बात आती है, हम लोग आज बात करेंगे अप स्टॉक में कितने मार्जिन की ज़रूरत पड़ती है। एज यू नो कि सेबी ने रूल क्रिएट किया हुआ है कि अभी जो मार्जिन होंगे वो सबके लिए सेम होने वाले हैं। कोई भी अपने क्लाइंट्स को एक्स्ट्रा हाई लीवरेज नहीं देने वाला है। लीवरेज उसको बोलते हैं कि आपके पास मान लीजिए 100 रुपीज़ हैं और मैं आपसे बोलता हूँ कि आप 100 रुपीज़ होते हुए आप 1000 रुपीज़ के सामान को खरीद सकते हो। तो ये चीज़ काफ़ी हद तक अच्छी भी होती है और काफ़ी हद तक बुरी भी होती है, क्योंकि अगर आपको 1000 रुपये की चीज़ के ऊपर अगर नुकसान होता है तो आपके वो जो 100 रुपये हैं उनके ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। पैसा आपका उन 100 रुपये तक में से कट सकता है। बट अगर आपको 1000 रुपये पे प्रॉफिट होता है, अगर 1000 रुपये पे आपको 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, तो विद इन अ डे आपका जो फंड था, इनिशियल अमाउंट जो 100 रुपीज़ थी वो 200 हो जाती है। ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, बट फाइनली 90% लोग इससे प्रॉब्लम लेके बैठते हैं बिकॉज वो लॉसेस कराते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लालची होते हैं। तो अगर आप उन लालची लोगों में नहीं हो और आपने एक बिल्कुल बेस्ट ब्रोकर चूज़ किया है तो आप यहाँ पे इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो आइए समझा देता हूँ कि कितना पैसा रिक्वायर होता है जब भी आप काम करते हो अप स्टॉक ब्रोकर के साथ में। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, एक्सचेंज की बात की जाए, सबसे पहले यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैंने यहाँ पे इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है कि कैसे आप कैलकुलेशन कर सकते हो पैसे का। ठीक है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ पे जाके क्लिक करके आप इस वेबसाइट पे आ सकते हो। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक्सचेंज चूज किया। एक्सचेंज चूज करने के बाद ये सेगमेंट पूछता है कि इक्विटी मार्केट, फ्यूचर्स मार्केट या ऑप्शंस मार्केट। एज यू नो कि इक्विटी मार्केट के अंदर मैंने पहली वीडियो में बताया हुआ है कि इक्विटी मार्केट वो होती है जिसके अंदर आप बायर बन के चलते हो फॉर लॉन्ग टर्म। एंड अगर इंट्राडे करते भी हो तो इंट्राडे में आपको कंडीशन ये रहती है कि आप उसी दिन उस ट्रेड को बंद करना रह जाता है। सेम चीज़ अब बात आती है फ्यूचर्स की। बात की जाए तो फ्यूचर्स बनाए इसलिए गए थे ताकि अगर कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है तो हम उसके फ्यूचर्स में जब ट्रेड लेंगे तो हमें अच्छा खासा मार्जिन भी मिल जाता है। मार्जिन मीन हम कम पैसे में ज़्यादा चीज़ों के मालिक बन जाते हैं, प्लस हम उसको शॉर्ट सेल भी कर सकते हैं। अगर शॉर्ट सेल आपको नहीं पता है तो टेंशन मत लीजिए, आने वाली वीडियोस में वो भी समझाऊंगा। शॉर्ट सेल का मतलब होता है कि पहले महंगा बेच देना चाहिए, उसके बाद जब वो सस्ता हो जाता है तो उसको खरीद लिया जाता है। तीसरी चीज़ आती है ऑप्शंस। ऑप्शंस को काफ़ी लोग गैम्बलिंग बोल सकते हैं, बट आई डोंट थिंक कि ऑप्शंस गैम्बलिंग होती है। प्योर प्रोफेशनल बिजनेस होता है। अगर आप इसको समझ जाते हो देन आप सोते रहोगे, आपका पैसा फिर भी बनता रहेगा। ये वो चीज़ होती है। तो ऑप्शंस के अंदर क्या होता है, ऑप्शन बायर को पता होगा कि ऑप्शन बाइंग करते हुए जो प्रीमियम होता है मल्टीप्लाई बाय लॉट्स, जितने लॉट का वो पर्टिकुलर स्टॉक होता है उसके हिसाब से आपका प्रीमियम बैठता है। बट जब उसको आप शॉर्ट करते हो तो शॉर्ट करते हुए आपको हाई प्रीमियम की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो वहाँ पे आपसे काफ़ी ज़्यादा पैसा लिया जाता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी होती है। अगर आप वहाँ पे अपनी पोजीशन को हेज कर देते हो, हेजिंग बोलते हैं अपने लॉस और प्रॉफिट को पहले ही प्री डिफाइन कर देना कि मैं इतना पैसा गवा सकता हूँ और इतना पैसा कमा सकता हूँ, तो ये आपको पहले ही पता लग जाता है। ठीक है, ये सारी बातें मैंने आने वाली अगली वीडियोज़ में की है। ठीक है, तो अभी के लिए केवल कॉन्सेप्ट समझो कि कैसे काम करता है, कौन कौन सी मार्केट्स होती हैं। तो यहाँ पे मेरा काम है आपको ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट के साथ समझाना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो काम करते हैं, हमें पता है कि दो तरीके के वो होते हैं एक्सचेंज। तो NSE, BSE, करेंसी और MCX, यहाँ पे सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, आप देख सकते हो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले NSE पे क्लिक करेंगे। हमने इक्विटी चूज़ की। इक्विटी का मतलब हम शेयर की बात कर रहे हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SDFC बैंक। देन उसके बाद हम यहाँ पे सर्च करेंगे किस पर्टिकुलर स्टॉक को सर्च करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे सर्च किया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और मैंने यहाँ पे इसको क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये पूछेगा आप बाय करना चाहते हो या सेल करना चाहते हो। अगर आप बाय करना चाहते हो तो आपने यहाँ पे बाय पे क्लिक किया। क्वांटिटी मान लीजिए मैं 1000 क्वांटिटी को बाय करके चलना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको ऐड किया। अब आप देखोगे तो इसमें बता रहा है कि कितना प्राइस है, क्या इसकी रिक्वायरमेंट है और कितना आपको यहाँ पे मिनिमम मार्जिन रिक्वायर्ड होगा अगर आप यहाँ पे काम करना चाह रहे हो। एंड बता देना चाहता हूँ ये इंट्राडे की बात हो रही है, बिकॉज अगर आप डिलीवरी में काम करना चाहते हो तो डिलीवरी में जो अकाउंट जितने का वो शेयर होता है उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है क्वांटिटी के साथ में। जो प्राइस बैठता है वो आपको चुकाना पड़ता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंट्राडे करने के लिए आपको मिनिमम 52,000 रुपीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो ये तो हुआ स्टॉक की बात। अब बात करते हैं हम फ्यूचर्स की बात करते हैं कि अगर हम फ्यूचर्स में काम करना चाहते हैं। एज वी नो कि इंट्राडे के अंदर 5 टाइम लीवरेज मिलता है। मतलब अगर आप
₹100 के शेयर खरीदना चाहते हो तो आपके अकाउंट में ₹20 होने चाहिए। ये सिंपल सा मैथमेटिकल फॉर्मूला है फॉर ऑल। जितने भी हमारे यहाँ पे ब्रोकर्स होते हैं उनके अंदर सेम चीज़ दी जाती है, क्योंकि सेबी ने रूल बनाया हुआ है कि कोई भी अपने क्लाइंट को ज़्यादा मार्जिन नहीं देगा, तो इसके तहत सबको फॉलो ही करना पड़ता है इसको। अब यहाँ पे हम सर्च करेंगे इक्विटी के साथ में, अब फ्यूचर्स की बात करते हैं। तो फ्यूचर्स पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैंने सर्च किया SBIN। ओके, सर्च करने पे मैंने इसको क्लिक किया और आपको पता होगा कि फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट नोट जो होते हैं वो मंथली बेसिस पे एक्सपायर होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मंथली या वीकली जो भी चीज़ पे हम काम करना चाह रहे हैं वो यहाँ पे एक्सपायरी चूज़ कर लेंगे। मान लीजिए मैं कहता हूँ मैं तो फरवरी 24 फरवरी की एक्सपायरी पे करना चाहता हूँ मंथली पर। देन मैंने इसको क्लिक किया, मैंने यहाँ पे बाय पे क्लिक किया। देखो बाय और सेल करने पर सेम आपको देना पड़ता है। ठीक है, बाय हो या सेल हो उससे कोई मतलब नहीं आता। प्लस यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे क्वांटिटी खुद ब खुद फिल हो जाती है, क्योंकि जब हम फ्यूचर्स में काम करते हैं ना दोस्तों, तो क्या होता है, एक नंबर ऑफ शेयर्स हमें खरीद के चलने पड़ते हैं या फिर बेच के चलने पड़ते हैं। यही एक कंडीशन होती है फ्यूचर्स में काम करने की। मान लो कोई शेयर ऊपर जा रहा है तो तब आप क्या करोगे, आपने सोचा भाई ये ऊपर जा रहा है, मैं इसको बाय कर लेता हूँ और पैसा बनेगा। आम जनता को केवल इतना ही पता होता है कि भाई जब किसी कंपनी को प्रॉफिट होता है तो हमारे शेयर्स की वैल्यू बढ़ती है और हमें पैसा मिलता है। बट एक्चुअल में होता क्या है, जब हम शॉर्ट सेल करते हैं तो शॉर्ट सेल हम इक्विटी मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए नहीं कर सकते, केवल इंट्राडे के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में तो हमारा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि हमें दिख रहा है कि ये स्टॉक नीचे गिरेगा। हमने पूरी प्रिडिक्शन की है, मार्केट में दो ही प्रिडिक्शन होती है, या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा या साइडवेज होगा। तीनों कंडीशन अगर आप समझ जाते हो तो आप मार्केट में पैसा कमा पाते हो। सिंपल सा रूल है ना। तो अभी हमने क्या किया, हमने बोला कि भाई हम तो चाहते हैं कि इसके फ्यूचर्स में बाय करना चाहते हैं, तो मिनिमम इतनी क्वांटिटी आपको फिल करनी ही पड़ेगी। सेम चेंज होती रहती है, डिफरेंट स्टॉक्स की वैल्यू के ऊपर ही डिपेंड करता है कि क्या उसकी क्वांटिटी होने वाली है। ये आप खुद ब खुद चेक कर सकते हो अपने वॉच लिस्ट में उनको ऐड करते हुए। मैंने यहाँ पे ऐड पे क्लिक किया, ये यहाँ पे दिखाएगा कि कितनी क्वांटिटी में हमें काम करना है और क्या हमें इसमें फंड की रिक्वायरमेंट होगी। आप देखो कि अगर आप एक लॉट को एक लॉट में कितने शेयर्स हैं, नंबर्स देखो, क्वांटिटी है 1500, प्राइस है 516.40। अगर मैं इसकी मल्टीप्लिकेशन करता तो आपको देखो बहुत ज़्यादा अमाउंट बैठता है, बट हमें केवल कितना पैसा चाहिए होगा, 2,73,000 रुपीज़, अगर हम इसको डिलीवरी में लेकर काम करना चाहते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मान लो 1500 शेयर्स हैं और हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई कितने रुपीज़ प्राइस है इसका, 516.40। तो आप नोटिस करोगे कि बहुत ज़्यादा अमाउंट होती है। ठीक है, 7,75,000 रुपीज़ आपको अपने अकाउंट में रखने होंगे अगर आप इसके फ्यूचर्स के अंदर काम करना चाहते हो। अगर ये डायरेक्टली खरीद के चलना होता आपको इक्विटी में, बट अगर आप इसके फ्यूचर्स में काम करोगे तो आपको केवल 2,72,000 रुपीज़ रखने पड़ते हैं, तो बहुत ही कम होता है ना। तो इस कारण इसको बोला जाता है कि फ्यूचर्स में क्यों काम करना चाहिए, ये इसका मेन कारण होता है। अभी बात करूं, अगर मैं इसको, ये तो चलो बाइंग साइड पर काम हुआ, अगर मैं सेल साइड पर बात करूँ तो भी दोस्तों जो फंड की रिक्वायरमेंट होती है अप्रॉक्स सेम ही रहती है। आप देखो यहाँ पे हमने शॉर्ट पे क्लिक किया और यहाँ पे आप देखोगे तो वही फंड की रिक्वायरमेंट होती है। तो इससे आपको पता लगता है कि अभी तक तो केवल क्या था, जब मार्केट ऊपर जाती थी तब पैसा कमाया जाता था, बट अभी क्या है, अगर मार्केट का मतलब वो स्क्रिप्ट की बात कर रहा हूँ जिस चीज़ पे आप काम कर रहे हो। मान लो स्टेट बैंक का शेयर ऊपर जाएगा तो आप पैसा कमाओगे, उसके शेयर्स को खरीदोगे। अब अगर ये बात आप समझ चुके हो कि फ्यूचर्स में भी मिल जाता है और वो बहुत कम पैसे में मिल जाता है, तो मैं समझता हूँ कि कोई बहुत सीधा इंसान होगा जो कि उसको इक्विटी में खरीद के चलना प्रेफर करेगा। समझ रहे हो, अगर आप 1500 शेयर खरीदना चाहते हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, तो आप क्यों 7-7.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करोगे। आप कहोगे भाई मैं फ्यूचर के लॉट को खरीद लेता हूँ ना, 1500 शेयर खरीद लेता हूँ और मेरा केवल 2,72,000 इन्वेस्ट हुआ, बाकी पैसे को आप दूसरी जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हो, उनको काम पे लगा सकते हो। तो ये लॉजिक होता है फ्यूचर्स को यहाँ पे पेश करने का। तो समझ गए होंगे कि कितना पैसा चाहिए होता है, खुद ब खुद चेक कर सकते हो। हर एक स्टॉक के लिए इतने सारे स्टॉक्स हैं, मैं आपको चेक करके नहीं दिखा सकता। ठीक है, देन थर्ड पॉइंट आते हैं। थर्ड पॉइंट में हम एक और चीज़ समझेंगे, ऑप्शंस की बात करेंगे। ठीक है, मैं आपको ऑप्शन से पहले एक काम करता हूँ, पहले करेंसी के बारे में समझा देता हूँ। देखो एनएससी के ऊपर हम यहाँ पे गए थे ना, हमने क्या किया, एनएससी करेंसी पे क्लिक किया। करेंसी पे क्लिक करने के बाद करेंसी जो होती है फ्यूचर्स में भी होती है और ऑप्शंस में भी होती है। ये चीज़ें मैं करेंसी वाली सीरीज़ में आपको प्रॉपर्ली सिखाऊंगा। पहले पैसा समझो, कितना पैसा चाहिए होता है। मैंने फ्यूचर्स पे क्लिक किया। अब मैं यहाँ पे पेयर्स में काम करता हूँ। एज वी नो कि हमारे जो इंपॉर्टेंट पेयर्स हैं ना, उनके अंदर हम काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो इंपॉर्टेंट पेयर्स है वो ये हैं। अभी मान लो मैं USD INR में काम करना चाहता हूँ, मैंने USD INR को क्लिक किया और मैं यहाँ पे बाय करना चाहता हूँ, तो बाय और जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नोट पर जो पर्टिकुलर मंथ का होता है वो चूज़ करेंगे। अब मैं बाय करना चाहता हूँ, तो क्वांटिटी 1 क्वांटिटी बाय करने के लिए मुझे कितने फंड की रिक्वायरमेंट होगी ज़रा वो देख लीजिए।
उसमें मुझे रिक्वायरमेंट पड़ी टोटल मिलाकर लाइक 2118, इसको मान लेते हैं 2100 रुपये, ठीक है। अब अगर मैं 2100 रुपये में एक लॉट में काम कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे 10 लॉट में काम करता तो मेरे 10 लॉट में टोटल मिलाकर 21,000 के आसपास की जो इन्वेस्टमेंट है वो होती। अब आप देखो यहाँ पे केवल 21,000 में मैं अपने 10 लॉट में मालिक बन सकता हूँ, और एक्चुअल में जो इसकी वैल्यू होगी वो बहुत ज़्यादा बैठती है रियल अकाउंट में, बट ये आप केवल 21,000 में इसके मालिक बन जाते हो। अब होगा क्या, अगर यहाँ पे केवल 10 पैसे की मूवमेंट आती है और आपके पास 10 लॉट है, तो आपको जो प्रॉफिट काउंट होगा वो 1,000 रुपीज़ निकल कर आता है, जिसमें से केवल 30-40 रुपीज़ आपके टैक्सेस एंड चार्जेस कट जाता है, बाकी पूरा पैसा आपके जेब में आता है। तो दैट्स वाई कि करेंसी ट्रेडिंग काफ़ी ज़्यादा सस्ती पड़ती है, सेफ रहती है, और ये डिलीवरी में बातें हो रही हैं, ये इंट्राडे की बातें नहीं हो रही है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हो रही है ना, डिलीवरी में हो रही है कि आप डिलीवरी में इसको लेकर चल सकते हो। करेंसी मार्केट की बात करें तो आई विश ये करेंसी मार्केट में कैसे करना है वो समझ में आया होगा। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, एनएसई पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं जाता हूँ ऑप्शंस के अंदर। अब ऑप्शंस की बात करूँ तो ऑप्शंस आप डिफरेंट चीज़ों के कर सकते हो। यहाँ पे आप सर्च करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लाइक किसी में भी कर सकते हो। मान लो मैं किसी में भी गेल में कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं इसके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नोट को चूज़ कर लेता हूँ कि भाई किस में। यहाँ पे आप देखो स्ट्राइक प्राइस है, मैं कोई भी स्ट्राइक प्राइस चूज़ कर सकता हूँ। कॉल का मतलब हुआ मैं इसको बाय करके चलूंगा तो कॉमन सी बात है 60, और मल्टीप्लिकेशन देखो नीचे क्वांटिटी अपने आप चेंज हो गई। यहाँ पे भी आपको नंबर ऑफ क्वांटिटीज जो होती है ना, शेयर्स का एक बंडल होता है वो दिया जाता है। अब आप नोटिस करो तो आपको इसके लिए कितना पैसा रिक्वायर होगा। अगर यहाँ पे 60 रुपीज़ स्ट्राइक बेसिकली प्राइस है इसका, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेते हैं। पहले इसको पीछे वाले को डिलीट करेंगे और यहाँ पे इसको ऐड करेंगे, तो आप देखोगे तो यहाँ पे आपको स्ट्राइक 60 का आपको प्राइस जो है इतना है, तो इतने प्राइस से इतने पे आपको कितने फंड की रिक्वायरमेंट होगी उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपको टोटल इतने फंड की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। और अगर आप सेल करना चाहते हो तो सेल करने में बहुत ही ज़्यादा हाई प्रीमियम की ज़रूरत होती है, उसको हैजिंग के थ्रू आप लोग कम कर सकते हो। ये चीज़ें आई डोंट थिंक कि अभी अगर आप नए हो आपके लिए अवेलेबल होनी चाहिए, बट मैंने केवल आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दी है। बाकी वीडियोज़ में मैं सारी चीज़ें भी सिखाने वाला हूँ धीमे धीमे। तो यहाँ तक की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, ठीक है, और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा भी लगा हो कि मुझे कुछ समझ में आया है एंड वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। बाकी कोई भी क्वेश्चन है नीचे कमेंट करो, मैं खुद पर्सनली आपके कमेंट का जवाब दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। चलिए